किलोमीटर बिछाने का खर्चा 20 करोड़ आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि रास्ते में अगर पहाड़ है या ब्रिज है तो ये खर्च बढ़ सकते हैं। इस ट्रैक को बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक से चलाएं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा 1 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर आता है। देखिए जो लोहे की पटरी गई है ना, उसको हम लोग कहते हैं रेल, और इस रेल पे चलने वाली गाड़ी को कहते हैं रेल गाड़ी। अब ये रेल को ऐसे ही बिछा देंगे तो धंस जाएगा। तो इसको आप पढ़ोगे कि एरिया बढ़ा दीजिएगा तो प्रेशर कम लगता है, तो एरिया बढ़ाने के लिए इसके नीचे स्लीपर बिछाते हैं। पहले ये स्लीपर लकड़ी के हुआ करते थे, लेकिन बरसात में वो सड़ जाते थे, तो बाद में सीमेंट के स्लीपर को लाया गया। तो ये बीच में जो बिछाया गया स्लीपर है, एक रेलवे में बोगी जो ट्रेन में स्लीपर होता है सोने वाला वो अलग है, ये लोहे का हो गया रेल, ये स्लीपर। रेल और स्लीपर को आपस में जोड़े रखने के लिए हम यहाँ पर एक क्लिप का प्रयोग करते हैं जो इस तरह से राउंड शेप में घुसा हुआ है। अब क्लिप को फास्टनिंग द्वारा कस दिया जाता है। तो ये फास्टनिंग डिवाइस हो गया। रेल बड़े बड़े पत्थर बिछा दिए जाता है। इन पत्थरों को हम बैलेस्ट कहते हैं। ये पत्थर कई मीटर के बिछाए जाते हैं, क्योंकि आप पैर को ऐसे बिछा दिए लेकिन उसमें मजबूती कहीं से बांधे उसको कहीं से सिर में ढलके नहीं, तो इधर ट्रैकिंग हो जाएगा ट्रेन के रोड से, इसलिए रोड में धस के अब क्या करते हैं ट्रैक पर पत्थर बिछा देते हैं ताकि उसको एक जगह से मिल सके। साथ ही पत्थर बिछा देते हैं कि नीचे की जगह करके नहीं बैलेंस बिछा देने से इस ट्रैक पर जंगल झाड़ घास वगैरह भी नहीं निकलते हैं। लेकिन ये बैलेंस जो है ट्रेन की दबाव से नीचे से फूटने लगता है, जिसे बार बार मेंटेनेंस की जरूरत होती है। बैलेंस पर आप 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा ट्रेन को नहीं ले जा सकते हैं, वरना बैलेंस कंपन करके हट जाएगा, ट्रैक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए इस बैलेंस की जगह पर हम कंक्रीट बैलेंस का प्रयोग करते हैं। पूरे सीमेंट की ढलैया कर देते हैं और उसी में ट्रेन को क्लिप फास्टनर से रेल को कस देते हैं। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए आपको इसी कंक्रीट बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। इस ट्रैक पर बुलेट ट्रेन ले ही नहीं जा सकते हैं। इस इमेज में देखेंगे तो बुलेट ट्रेन के आगे तो जो ट्रैक है उस पर तो बैलेंस पत्थर फेंका हुआ। आप कहेंगे हम झूठ बोल रहे थे। देखिए जब बुलेट ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रहती है तो वहां पर बैलेंस बिछा सकते हैं, क्योंकि स्टेशन के पास स्पीड ज्यादा नहीं होती है या डिपो में स्पीड ज्यादा नहीं होती है। लेकिन आगे के लिए आपको इसे कंक्रीट देना ही पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो देखेंगे तो दिल्ली मेट्रो का स्पीड ज्यादा नहीं है, फिर भी उसे कंक्रीट बैलेंस पे ही ले जाया जाता है, जिसका रीजन यह है कि दिल्ली मेट्रो ब्रिज से ज्यादातर गुजरी है और अगर इस पे पत्थर रखेंगे तो वो पत्थर नीचे गिरेगा तो किसी का सर फोड़ सकता है, वाइब्रेशन के कारण वो गिर सकता है। लेकिन वही दिल्ली मेट्रो जब जमीन पर चलती है, कहीं कहीं वो जमीन पे है, कहीं सुरंग में है, कहीं ऊपर है, तो जब जमीन पे चलती है, डिपो में चलती है, तो देखिए वहां पर भी आपको बैलेस्ट ही मिलेगा, पत्थर ही मिलेंगे। रेलवे ट्रैक के किनारे आप देखे होंगे जो बैलेस्ट जमा किए जाते हैं वो ट्रेपेजियम के शेप में जमा किए जाते हैं, जिससे कि रेलवे को अपने बैलेस्ट चोरी होने से पता चल सके। उस ट्रेपेजियम के साइड में व्हाइट कलर के चूना से पेंट कर दिया जाता है और साथ ही ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के हम बैलेस्ट के भी पता कर सकते हैं कि कितना मात्रा है बैलेस्ट का। रेलवे स्टेशन पर आप मेन लाइन के किनारे इस तरह से लोहे की पटरी को देखे होंगे कि कुछ मात्रा में साफ दिया जाता है और 1-2 फीट बाहर निकाल दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर हाई स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है और बाई दी वो एक्सीडेंट करके गिर गई तो रगड़ाते हुए आगे ना बढ़े, बल्कि इसी में फंस के यही रुक जाए और दुर्घटना को कम किया जा सके। लोहे के जो रेल होते हैं वो कारखाने में बनते हैं तो 10-20 किलोमीटर लंबे नहीं बनते, वो सेक्शन टुकड़े में बनते हैं। उन्हें हम वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। पहले थर्मल वेल्डिंग से इसे जोड़ा जाता था। फिजिक्स के चैप्टर वेल्डिंग में हम आपको बढ़ा देंगे कि कितने तरह की वेल्डिंग होती है। इस वेल्डिंग के द्वारा इसमें काफी ज्यादा स्मूथनेस आ जाती है, बहुत ही स्मूथ हो जाता है। लेकिन रेल ट्रैक को पूरे यहाँ रास्ते भर में एक ही नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन में लोहा फैलता है। फैलने की वजह से अगर एक ही रेल रहेगा तो मुड़ जाएगा और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। इसलिए कुछ जगह तो इसे काट कर हल्का सा गैप छोड़ देते हैं। अब इस हल्का सा गैप से अगर ट्रेन जाएगी तो इधर उधर भाग जाएगा, तो इसके साइड में एक फिश प्लेट जोड़ दिया जाता है। तो ये साइड में जो जोड़ा गया ये फिश प्लेट है और ये फिश प्लेट को एकदम चिपका के इसमें नहीं, इसमें खाली जगह छोड़ना चाहिए ताकि गर्मी के दिन में फैलने का जगह मिले। देखिए ठंडी के दिन में चिपक गया, गर्मी के दिन में देखिए एकदम चिपक गया। यहाँ भी ये साइड में फिश प्लेट लगा हुआ है, तो जो 1-1.5 फीट का लगा है ये क्या है, फिश प्लेट है। इसमें खाली जगह दिया जाता है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन में जो सीधे बढ़ता है उसे लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय प्रसार कहते हैं। आप रेलवे ट्रैक पर इस तरह जालीनुमा आकृति देखे होंगे, इसे हम लोग रेल प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम यानी TPWS कहते हैं। ये क्या करता है, ये सिग्नल से पहले लगाया गया रहता है ताकि ये ट्रेन की स्पीड को रोक सके। जैसे मान लीजिए आगे सिग्नल येलो है, येलो में आपको 30 के स्पीड में जाना है और आपकी स्पीड 70 का है, तो तुरंत आज ये क्या करेगा, सेंसर लोकोमोटिव इंजन में मैसेज कर देगा, वो ब्रेक अप्लाई करके स्पीड को धीमा कर देगा।
या मान लीजिए आगे का सिग्नल रेड है और इधर कोई 90 की स्पीड में ट्रेन लेके गया, तो समझ जाएगा सोचना इतना तेज लेके जा रहा है, रोक देगा, आगे जाके रोक दो इसको, तुरंत मैसेज कर देगा जो आगे सिग्नल रेड है तो ब्रेक अप्लाई करके ट्रेन को रोक के देगा वहां पर। रेड ब्रेक के किनारे आप इस तरह से सफेद पत्थर देखेंगे, इस पे कुछ अंक लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए 781/7, ये क्यों लिखा रहता है? ये ड्राइवर के लिए लिखा रहता है कि अगर ड्राइवर ट्रेन को लेके जा रहा है और उसे ट्रैक में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो उसे गांव शहर का पता नहीं रहता है कि कहां से गुजर रहे हैं, तो वो तुरंत इसी नंबर को देख के इन्फॉर्म करता है कि 781/7 के पास हमने एक गड़बड़ी देखा था, आप उसको तुरंत ठीक कीजिए, वरना ड्राइवर को क्या पता कि किस गांव से निकला है वो। साथ ही